हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सब लोग चले गए और सबके जाने के बाद ही आजकल मैं सफाई करती हूँ। कहते हैं जब कोई निकले तो उसके 10-15 मिनट बाद सफाई करनी चाहिए। तो वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन मैंने डस्टिंग नहीं की थी। थोड़ी टेबल वगैरह साफ़ करनी है, पोछा लगाना है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप इस उम्र में भी बहुत काम करती हैं, तो समझ ही मत कि आपकी उम्र आ गई है, आप काम करते जाइए, उम्र आपकी उतनी की उतनी पड़ी रहेगी। तो सोचिए मत, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी उम्र आ गई और मैं बैठ जाऊं या मैं सो जाऊं या पड़ जाऊं या मैं सास बन गई हूं तो बैठी रहूं। नहीं, सब अपना अपना काम करके चले जाते हैं। जिनको जितना काम जिससे होता है वो करके चले जाते हैं, बाकी काम बचता है तो ठीक है। अगर जब तक होता है तब तक करती हूँ, नहीं तो फिर मैं हाउस हेल्पर लगा लूंगी। लेकिन अभी मेरे से हो रहा है काम तो मैं कर देती हूँ। जिस दिन बीमार होंगी या पढ़ूंगी उस दिन तो पढ़ना ही है। तो जब हम बीमार हो जाते हैं उस दिन तो हमें पढ़ना ही है। जब तक ठीक है तब तक काम करिए, उम्र आपका साथ देती रहेगी। तो मैं कर रही हूँ सफाई। तो बस सफाई कर रही थी, पहले झाड़ पोंछ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद डस्टिंग की थी। पहले सोचा डस्टिंग नहीं करूँ, बृहस्पतिवार है तो डस्टिंग मैंने सोचा नहीं करती हूँ, फिर गंदा लगा घर तो मैंने सोचा कर लूँ। इसी वक्त आता है मेरा दूध वाला, तो दूध लेने पड़ते हैं, 2 दूध लेने पड़ते हैं। ये होते हैं जब तो ये ले लेते हैं, लेकिन ये क्लिनिक चले गए तो दूध लेके और फिर मैं दूध गर्म करूँगी। दोनों ही दूध आते हैं इस टाइम, शिप्रा का भी आता है, मेरा भी दूध। हम एक ही दूध वाले से ले लेते हैं शिप्रा के लिए भी, और बस गर्म करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद जब वो आती है तो उसका दूध उसको दे देती हूँ। तो बस दूध गर्म कर रही हूँ और उसके बाद बाकी की सफाई करूँगी। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो दर्द की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। पर थोड़ा बहुत जो काम होता है वो तो करना ही है, रहा नहीं जाता है काम के बिना। गंदा घर होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एमी है और एमी के अभी बाल बहुत उतर रहे हैं। तो बाल उतरने से क्या पूरा घर गंदा हो जाता है, तो उसमें बार बार पोछा लगाना पड़ता है। तो झाड़ू तो मैं लगा चुकी, लेकिन पोछे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि खाने में सब में बाल आ रहे हैं। अभी कुछ सीजन चल रहा है ऐसा कि उसके बाल सारे उतर रहे हैं, तो घर में बहुत सारे बाल हो जाते हैं। तो बार बार थोड़ी सफाई करनी पड़ती है। अभी तो मैं सुबह की सफाई ही कर रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि उम्मीद किसी से ना रखें। जब मैं एक बहू थी तो भी उम्मीद नहीं रखती थी किसी से भी, अपना काम खुद करती थी। चाहे मैं जेठानी थी, चाहे देरानी जेठानी थे हम, तो मैं उम्मीद नहीं रखती थी। जो काम मेरे हाथ लगता था मैं कर लेती थी। बहू थी तो भी मैं काम कर लेती थी जितना मुझसे होता था। और जब भी मुझे मौका मिला, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगी, मुझे जब भी ससुराल जाने का मौका मिलता है तो मैं वहां पर काम करती हूँ। कभी ऐसे नहीं करती हूँ कि जाके बैठ जाऊं, मैं वहां पे भी काम करती हूँ और किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ। तो आप यदि सास हैं तो उम्मीद ना रखें बहू से, और यदि बहू है तो सास से उम्मीद ना रखें, यदि नंद है तो भाभी से उम्मीद ना रखें, यदि एक बेटी है तो अपनी माँ से उम्मीद ना रखें कि माँ कर ले। और यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो आप किसी से भी उम्मीद न रखें। हर काम में घुस के और अपने आप हाथ डाल के काम करें, तो आपको मतलब बड़ाई मिलेगी, आपको नहीं तो नहीं मिलेगी। आप जाके हर जगह बैठ जाएंगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जाके हर जगह, जहाँ पे भी बड़ा परिवार है चाहे कुछ है, यही शिक्षा मैंने बेटियों को दी और मेरी बेटी करती हैं। चाहे उनकी कोई बड़ाई करे ना करे, लेकिन वो जाके जहाँ भी जाती हैं वहाँ काम पे लग जाती हैं। तो किसी से उम्मीद ना रखें और काम करें। तो सफाई करने के बाद मैं सो गई थी और 4:30 बजने वाली है। बेटा आ गया है और चाय बना रही हूँ, अथक की भी बनानी है। वो 5 बजे ट्यूशन जाता है। मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो गया, पता नहीं क्या होगा, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कोई वीडियो बीच में बनाई नहीं, काम करके खाना खा के सो गई थी। अब चाय बना रही हूँ।
आज किचन भी साफ नहीं की थी, जो सुबह की कर गई थी जागृति वही थी। फिर मैंने इसके लिए अर्थक के लिए ब्रेड बनाई थी, चीज ब्रेड बनाई थी। उसको फिर एक बार टिफिन में खाना ले जाता है, फिर खाना नहीं खाता वो। या तो कुछ ब्रेड का बना के देती हूँ या कोई पास्ते वास्ते बना देती हूँ। आज सिर में बहुत दर्द है। ये जो टोपिया है, मैं पहले इसको जब छोटी उम्र थी तो ऐसे मालने में रख देती थी। तो हमारे यहाँ पास में, अब तो खंडर हो गया, पहले एक दूध वाली रहा करती थी, गाय रखती थी, तो मेरे से बहुत प्रेम रखती थी वो। तो इसने एक दिन बोला कि बाई बोलती थी मुझे, वो बोली बाई तू इसको यूं कहाँ छोड़ देती, इसमें तो बहुत कुछ होता है, तो इसकी सारी मलाई निकाल, इससे आटा गूंद ले। तो फिर मैं क्या है कि अब कभी नहीं फेंकती हूँ, इसकी सारी मलाई निकाल के रखती हूँ। आटा तो नहीं गूंदती हूँ लेकिन मलाई निकाल के रख लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ हम किसी से सीखते ही हैं जिंदगी में। मैं यहाँ आई थी जब मैं थी 31 साल की। 3 की हुई थी शिप्रा और 4.5 की प्राची होने वाली थी जब यहाँ मैं आई थी। फिर क्षितिज मेरा यहीं हुआ था। तो बहुत साल हो गए मुझे यहाँ। जब मैं आई थी तो बहुत छोटी उम्र की थी, तो मैंने यहाँ से भी कई बातें सीखी बहुत। जब पड़ोस में हुआ करती थी फौज की, जो फौजी लोग हुआ करते थे वो यहाँ पे बहुत रहते थे, तो वो लोग भी बड़ी होशियार होती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने।